Hey, hi Ashit. We're just waiting for like 5 more minutes for others to join in, and then we'll start. Okay, so I think बाकी दोनों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, so हम स्टार्ट करते हैं, नो इशू। ठीक है। तो आज का हमारा गोल है, हम कंडीशन स्टेटमेंट में हमारा जो एक टॉपिक छूटा हुआ था, आपने मेरे को याद दिलाया था, जो कि है नेस्टेड कंडीशंस, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो हमारा आज का टॉपिक होना था, दैट वाज माय लिस्ट ऑपरेशंस एंड डिक्शनरी वगैरह के ऊपर जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जो बेसिक पहले हम आते हैं इस पे, हमने जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स करी थी, ये तो समझ आई थी, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अम, नो सर। ठीक है। तो हम कंडीशन वो करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे इफ स्टेटमेंट मैंने लिखी, उसके अंदर और इफ स्टेटमेंट डाल दी, उसके अंदर और कुछ एल्स वगैरह डाल दिया, वो सब तो ये होते हैं नेस्टेड कंडीशंस। ठीक है। अब हमारा गोल क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। हमारा गोल ये है कि भाई आई वांट अ सिस्टम जिसके अंदर मैं पहले यूजर नेम डालूं। ठीक है। यूजर नेम डालने के बाद पहले वो चेक हो कि भाई यूजर नेम सही है या नहीं है। ठीक है। अगर यूजर नेम सही नहीं है तो इट विल गिव मी एन एरर कि भाई यूजर नेम इज इनकरेक्ट करके, एंड देन द प्रोग्राम विल एंड। बट इफ यूजर नेम सही है, उस केस में सिर्फ वो मेरे से पासवर्ड पूछेगा, और अगर पासवर्ड भी सही है तो वो लॉगिन सक्सेसफुल दिखा देगा, वरना वो लॉगिन बेसिकली मना कर देगा। राइट। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले दो चीजें लेनी पड़ेंगी, दो चीजें नहीं, सबसे पहले एक ही चीज लूंगा। तो मैं एक यूजर नाम से वेरिएबल डिफाइन किया मैंने। ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपली इनपुट लगाता हूँ एंड एंटर योर यूजर नेम लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले मेरे को यूजर नेम चेक करना है ना? तो इफ यूजर इक्वल टू लेट्स से यूजर नेम इज योगेश। ठीक है। अगर ये कंडीशन सही है, उस केस में ही मेरे को पासवर्ड के लिए पूछना है। तो अगर ये कंडीशन सही है तो मैं पासवर्ड के लिए पूछ लेता हूँ। तो पास
PWD लिख लेते हैं नाम, इनपुट, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब देखो, अब आता है मेन आपका जो नेस्टेड कंडीशंस है उसका कंसेप्ट, कि भाई अगर मेरे पास पासवर्ड भी सही है तो लॉगिन मेरे को अलाउ कर देना है। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ पासवर्ड इक्वल टू लेट्स से 123 ही रख लेते हैं। ठीक है, और मैंने 123 नंबर था उसको स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं इनपुट में भी स्ट्रिंग में ही ले रहा हूँ, तो कंपैरिजन इजी हो जाता है। ठीक है, सो वी विल प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, अगर यहाँ पे पासवर्ड गलत हो जाता है तो आई विल डू एल्स प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड। और अगर यूजर नेम ही गलत हो जाता है, मतलब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ पासवर्ड हैंडल किया, मैं यूजर नेम ही हैंडल हो जाता गलत हो जाता है, तो मैं यहाँ पे रॉन्ग यूजर नेम भी दिखा सकता हूँ, और मैं इफ के एल्स में लिखूंगा, तो प्रिंट यूजर डजंट एग्जिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोड समझ आया? यस सर। आउट कर दो नहीं। हर्षित, कोई डाउट वगैरह? नहीं नहीं, अभी तो क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये देखिए नेस्टेड इफ, इसके अलावा मैंने शॉर्ट हैंड इफ या फिर सिंगल लाइनर इफ तो कर ही लिया था, जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको। ठीक है, और नॉर्मल इफ एल्स भी हमने कर लिया था। अब मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट वाला पार्ट पूरा होता है, राइट? ओके। इसके अलावा मेरे को लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है, कि भाई मैं लिस्ट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ, या फिर टेबल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ, या फिर डिक्शनरीज के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई विल डू वन थिंग, गिव मी अ सेकंड, जो स्लाइसिंग वाला पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट वगैरह स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ डिफाइंड है, तो जो ये लिस्ट वाला पार्ट है इसको कॉपी कर लेंगे हम एक बार, यहाँ पर डाल लेते हैं। तो देखो, ये है मेरी एक लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बनाने की जगह ना सिंबल नंबर्स की लिस्ट लेते हैं, तो 4 7 2 5 8 9 10। ठीक है, मैंने इस तरीके से एक नंबर की लिस्ट ली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई कैन डू सिंपली प्रिंट एलएस, तो वो लिस्ट को प्रिंट कर देगा। उसके अलावा मेरे पास क्या होता है, मैं कर सकता हूँ, सॉरी, अब हाँ एक चीज ना, पहले आपको डिफरेंस एक समझना पड़ेगा, कि देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, जो मैं रिप्लेस कर रहा था, फाइंड कर रहा था, या स्ट्रिप या स्प्लिट वगैरह जो भी कर रहा था, तो ये जब स्ट्रिंग के ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था ना, तो ये ना परमानेंट ऑपरेशंस नहीं थे। मतलब कि भाई जैसे ST2 में हेलो हाउ आर यू लिखा है, उसके ऊपर मैंने लेट से अपर लगाया तो ऑल अपर में आ रहा था आंसर, बट जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो नहीं अपडेट हो रही थी वहां पे। ठीक है, एग्जांपल लेके दिखाते हैं इसका, इसको मैं रख लेता हूँ साइड में। देखो, मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ सिंपल सी, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब इसमें मैं प्रिंट करता हूँ ST, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ ST डॉट अपर, और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा अगेन ST। ठीक है, जिससे इसे कमांड आउट नहीं किया ना। ठीक है, तो मैंने सिंबल से लिखा, इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ समझ आ रहा होगा, कि भाई एक स्ट्रिंग है, उसको मैं एज इट इज प्रिंट किया पहले, फिर अपर करके प्रिंट किया, फिर उसको एज इट इज प्रिंट किया। ठीक है, इससे मेरा गोल क्या है, ये आपको दिखाना, तो मेरा गोल है कि भाई अगर मैं इसको, एक मिनट देना, तो पाइथन, देखो इसके अंदर हुआ क्या, कि पहले मेरी नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट हुई जो मैंने यहाँ पे लिखा था एज इट इज आया, उसके बाद डॉट अपर होके मतलब सारे ऑल कैप्स में प्रिंट हुए। बट जब मैं दोबारा अपनी नॉर्मल वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ ना, तो यहाँ पे
ये दोबारा जो एज इट इज मेरी स्ट्रिंग थी वही आ जाती है। ठीक है, ये ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रिंग है ना वो इनलाइन एडिटेबल नहीं है, जबकि लिस्ट वगैरह आपकी इनलाइन एडिटेबल होती है। ठीक है, अगर मेरे को एक्चुअली अपनी लिस्ट के अंदर चेंजेस फॉर्म करने हैं तो मेरे को इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस मेरे को इस तरीके से करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस मेरे को इस तरीके से करना पड़ता है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो, हेलो हाउ आर यू, एंड एक्चुअली अपर होके वो प्रिंट हो गई है। गेटिंग अ पॉइंट? मेरी बात समझ आइए? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं। ठीक है, बट जैसे स्ट्रिंग मेरी इनलाइन एडिटेबल नहीं होती, लिस्ट मेरी इनलाइन एडिटेबल होती है। सो अगर मैं यहाँ पे अपना लिस्ट वाला एग्जांपल पे वापस आऊं, ठीक है, मैंने अपनी ये पे लिस्ट डाल दी। अब ना सबसे पहला फंक्शन सॉर्टिंग के ऊपर बात करते हैं। सो ls डॉट सॉर्ट होता है मेरे पास। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन को मैं डायरेक्टली प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को ना नन देगा। अगर मैं इसको जैसे मैं लिस्ट के स्ट्रिंग्स के साथ कर रहा था वैसे करूँ, मैं सिंपली ऐसे करूंगा तो दिस विल गिव मी नन। मेरे को नन दिया क्योंकि भाई जो ये फंक्शन मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ ना, लिस्ट मेरी इनलाइन एडिटेबल है तो फंक्शंस मेरे को कुछ भी आउटपुट नहीं देते हैं। ठीक है, बट अगर मैं इस तरीके से करूँ, ls डॉट सॉर्ट किया मैंने और उसके बाद मैंने प्रिंट ls किया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। समझ आया हुआ क्या है? जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ समझ आया? यस सर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना जब भी आप लिस्ट के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनट्स के बारे में। ठीक है, मेरे पास ls डॉट सॉर्ट है, मेरे पास ls डॉट अपेंड होता है। ठीक है, अपेंड में मैं कोई भी एक वैल्यू इसके अंदर अपेंड कर सकता हूँ। तो लेट्स से 45 अपेंड कर दिया मैंने। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई जो लिस्ट है 10 के बाद यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा 45। ठीक है, इसको मैं प्रिंट ls रखते ही है ताकि हम हर एक ऑपरेशन को प्रिंट करके देख सकें। ओके। तो यहाँ पे मैंने दोबारा रन किया इसे, देखो 45 ऐड हो गया है ना। उसके बाद सर मेरे पास ls डॉट, अगर हाँ बोलो। स्टार्टिंग में ऐड करना हो या मिडिल में ऐड करना हो? वो हम इंसर्ट से करेंगे, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, ओके। पहले भी बता देता हूँ। बस होता है ls डॉट इंसर्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मैं इंडेक्स के हिसाब से एडिंग कर सकता हूँ। जैसे आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में ऐड करना है अगर आपको, राइट, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स दूंगा 0 क्योंकि पाइथन का नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है। ओके। और उसके बाद अपना एलिमेंट दे दूंगा, लेट्स से इस बार 34 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो रन किया, देखो 45 लास्ट में एडेड है, 34 मेरा स्टार्टिंग में ऐड हो गया। क्लियर है? ओके। तो मैं यहाँ पे जो भी बेसिकली इंडेक्स दूंगा उसकी जगह पे वो मतलब वहां पे वो एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब एक होता है मेरे पास ls डॉट पॉप। ठीक है, ls डॉट पॉप का क्या मतलब होता है कि भाई वो इंडेक्स वाइज मेरा एक एलिमेंट पॉप करता है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे ओके। इंडेक्स दूंगा उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू -1 होती है, मतलब जो लास्ट का एलिमेंट है, जैसे अभी हमारी लिस्ट में लास्ट एलिमेंट 45 चल रहा है ना, उसको पॉप कर देगा। तो ओके। एक काम करते हैं डिफॉल्ट वाला ही रखते हैं। तो मैं इसको रन किया, देखो 45 यहाँ से रिमूव हो गया है ना। ओके।
हाय हेलो। Hi, sir. गिव मी अ सेकंड, मैं वो मीटिंग लीव करके वापस आता हूँ। समहाउ मेरी Okay. शेयर नहीं हो रही है। Yeah. या ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी। 8 minutes, sir. आई थिंक विजिबल है। नहीं सर, अभी शेयर हो रही है। शेयर हो रही है। हाँ सर, अब विजिबल है। विजिबल है, ठीक है। हाँ, तो हम लिस्ट ऑपरेशन की बात कर रहे थे, हमने पॉप वगैरह सीख लिया अभी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। कॉपी भी कर सकता हूँ मैं, काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो सिंबल्स है कि भाई लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डिक्शनरीज हो गया, काफी जितने भी हैं उन सबके ऊपर काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे ही मैं ls डॉट लिखता हूँ, ठीक है, कि भाई लिस्ट के ऊपर मैं कुछ करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे पास सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है। अब सारे ऑपरेशंस बता पाना इज नॉट पॉसिबल, इन सारे ऑपरेशन मेरे यूज भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार सारे ऑपरेशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। Okay. तो अपेंड हम कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर का बेसिक सा मतलब होता है कि भाई वो मेरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, मेरी लिस्ट को खाली कर देगा, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। इसको एक बार रन कर देते हैं। देखो मेरी लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी हो गई ना। Yes, sir. मैं इसलिए क्लियर को एक काम करेंगे, लास्ट में डालेंगे। एक काम करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करके छोड़ देते हैं, वो इशू कॉज करेगा वरना ये, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास और क्या क्या है, क्लियर है, कॉपी बनाने के लिए होता है कि भाई मेरे को अपनी एक लिस्ट की कोई कॉपी बनानी है। काउंट इज मेरे को कुछ भी काउंट करना है, कोई एलिमेंट कितनी बार आया है, ठीक है। तो मेरे में फिलहाल कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, बट या 2 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। आंसर 1 आएगा। प्रिंट किया, इसको मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा। ये मेरा आउटपुट वाला फंक्शन है ना, इसको मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है। Yes, sir. 2 मेरा एक बार आया है। के अलावा स्टोर और क्या होता है मेरे पास, कॉपी हो गया, काउंट हो गया। एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड का मतलब होता है कि भाई देखो जैसे मैं जब अपेंड करता हूँ तो एक एक एलिमेंट डाल रहा हूँ। एक्सटेंड का मतलब होता है मैं पूरी की पूरी एक लिस्ट एक्सटेंड कर सकता हूँ। सो आई विल क्रिएट अनदर लिस्ट, एल के नाम से बना लेते हैं, और इसके अंदर मैंने 5 7 2 और 7 ये बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिस्ट दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एल दे दिया, ठीक है। इसको प्रिंट करेंगे, देखो जो मेरी नई वाली लिस्ट थी वो इसके आगे एक्सटेंड हो गई है, राइट। 10 तक मेरी Right. ओरिजिनल वाली लिस्ट थी, उसके आगे वाली वैल्यूज ऐड हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास क्या होता है, एक्सटेंड हो गया, इंडेक्स किसी भी मैं एलिमेंट का इंडेक्स देखने के लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मेरे को 2 का इंडेक्स देखना है, इसको मेरे को अगेन प्रिंट करना पड़ेगा, ये आउटपुट वाली पार्ट है ना, इसको मेरे को प्रिंट में डालना पड़ेगा। देखो इंडेक्स 0 पे है, 2 स्टार्टिंग में है, राइट। इसके अंदर ना एक चीज आप नोटिस करोगे कि भाई 2 दो है, एक यहाँ पे भी 2 है, एक यहाँ पे भी 2 है। तो ये जो इंडेक्सिंग करेगा ना, जो मतलब इंडेक्सिंग को निकाल के देगा, वो मेरे को हमेशा फर्स्ट अक्रेंस का निकाल के देगा। जैसे एक्सेल वगैरह के अंदर लुकअप्स वगैरह होते हैं ना, कि भाई वो फर्स्ट अक्रेंस का सिर्फ फाइंड करते हैं, वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक है ना। Okay. या उसके अलावा मेरे पास अपेंड, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट हमने कर लिया, पॉप हमने कर लिया। रिमूव का मतलब होता है जैसे हम हमने यहाँ पे पॉप किया था, तो हमने इंडेक्स वाइज पॉपिंग करी थी। रिमूव का मतलब होता है कि मैं एलिमेंट वाइज भी रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 2 लिख दिया, तो इट विल रिमूव 2। देखो ऐसे पहला 2 रिमूव हो गया, है ना। Okay.
तो मेरे को एक्चुअली एलिमेंट से रिमूव करना है, तो मैं एलिमेंट से भी रिमूव कर सकता हूँ। चलो रिमूव हो गया। रिवर्स का मतलब भाई भाई रिवर्स हो जाएगी मेरी लिस्ट, ठीक है। तो देखो मेरी लिस्ट यहाँ पे उल्टी हो गई है ना। और एक ऑपरेशन और बचेगा, हाँ सॉर्ट तो हमने कर ही दिया। तो दीज आर द ऑपरेशंस, ठीक है। ये होते हैं ओके मेरे सर। लिस्ट के ऊपर जो मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। समझ आया? यस सर। बस अब मैं लिस्ट डॉट क्लियर को भी अनकमेंट कर सकता हूँ, मैं लिस्ट को क्लियर कर देगा ये। इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। एक क्वेश्चन तो करोगे, ओके ओके। है ना। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ पहले आपको क्या है। अब उसके ना जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से उसको किया जा सकता है। तो ट्राई करो, आप लॉजिक बिल्ड करो और मेरे को बताओ कि किस तरीके से आपको लगता है सॉल्व होएगा। Give me a second. मैं एक बार ना एक व्हाइट बोर्ड खोल लूँ क्योंकि आई नीड टू एक्सप्लेन द या। अब जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज कि आपको ना भाई ए बी और सी ये तीन वेरिएबल्स में इनपुट लेना है यूजर से, एंड दिस विल बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यूजर से तीन नंबर लेने हैं और ये जो होंगी बेसिकली साइड्स ऑफ ट्रायंगल होंगी। मतलब यूजर को बोलोगे कि भाई साइड्स ऑफ ट्रायंगल डालो, ठीक है। अब ओके आपका गोल क्या है? पहला, आपको ये बताना है कि भाई ये ट्रायंगल पॉसिबल भी है या नहीं है। इफ ट्रायंगल पॉसिबल, इसका आपको फॉर्मूला तो पता है, बताता रहूं? नहीं सर, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैथ्स में पहला है, वीक। सॉरी मैथ्स में मैं वीक हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इफ ट्रायंगल पॉसिबल, अगर ट्रायंगल पॉसिबल है, इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका होता है कि भाई कोई भी साइड बाकी दोनों के सम से बड़ी हो। ओके ओके। हाँ भाई जैसे ए है, दैट शुड बी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ठीक है। अब ये सिर्फ ना ए के लिए नहीं, बी के लिए भी होगा कि भाई बी शुड बी ग्रेटर देन ए प्लस सी तीनों बी, साइड्स के और लिए। सी भी, हाँ तीनों साइड्स के लिए होगा, ठीक है। मैं इंटू थ्री लिख दिया इसलिए आगे समझ जाना, ठीक है। क्लियर है? वॉइस ब्रेक हो गई थी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना इसके आगे एक्स थ्री मतलब इंटू थ्री लिख दिया, तो आप समझ जाना बेसिकली मेरा ये इंटू थ्री का क्या मतलब है, राइट। ओके ओके। ठीक है। ये होता है कि भाई सबसे पहले मेरे को पता करना है कि एक ट्रायंगल पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। अगर पॉसिबल है तो मेरे को उसको कैटेगराइज करना है, मेरे को बताना है टाइप ऑफ ट्रायंगल, ओके। ठीक है। तीन तरीके के बस ट्रायंगल्स होते हैं, यस सर। और पहला होता है मेरे पास मेरा आइसोसेलेस, स्पेलिंग्स में मैं अच्छा नहीं हूँ, जो भी है ये देख लेना, आइसोसेलेस होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्केलर, चलिए। और थर्ड होता है इक्विलेटरल, यस सर। समथिंग समथिंग, ठीक है। अब इनका तो प्रॉपर्टीज पता है आपको या बता दो एक बार? बता दो सर। एक की तो मैं पता बता है, देता जिनकी हूँ, तीनों साइड्स इक्वल होती है। हाँ इक्विलेटरल इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलर में ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, तीनों ओके साइड्स डिफरेंट होती हैं। आइसोसेलेस में ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, इसमें मतलब दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब जब आपने टाइप ऑफ ट्रायंगल बता दिया है, तो उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि इज इट राइट एंगल। राइट एंगल के लिए आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर, ठीक है। ओके। समझ आया क्वेश्चन करना क्या है? ऐसा ट्रायंगल तक तो समझ आ गया, फिर रेक्टेंगल कभी से। सॉरी कहां तक समझ आया आपको? ट्रायंगल तक मतलब चेक करनी तीनों प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है वहां तक समझ आया बस?
हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा बता देता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि मेरे को चेक करना है कि भाई अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो वो कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। तो तीन टाइप है, यस आइसोसेलेस, स्केलर और इक्विलेटरल। ठीक है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज बता दी। तो यस आपका कोड ना बेसिकली इस तरीके से चलेगा। मान लो मैंने दिया ए, ए नहीं लेते इसको, मैंने दे दी 3 4 5। ठीक है, सो अब मैं मेरे को सबसे पहले चेक करना है कि भाई ये जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल भी है या फिर नहीं। यस राइट, सर तो ए प्लस बी 3 7 5 से छोटा 5 से बड़ा हो गया। ट्रायंगल पॉसिबल होना चाहिए। एक मिनट रुकना, मेरे को शायद से ये ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी मेरे को भी ढंग से याद नहीं आ रही है। मैं शायद से कुछ तो किया है। गिव मी अ सेकंड, ओके। Okay. मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ट्रायंगल आई थिंक पॉसिबल होना चाहिए। हाँ, ये सिंबल कर लगाया है मैंने यहाँ पे। दिस शुड बी स्मॉलर देन, मतलब एक साइड बाकी दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए। यस ठीक है, सर तो अब चेक करते हैं। सबसे पहला मैं साइड्स ले ली मैंने तीनों। ठीक है, अब 3 + 4 7 विच इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन सेटिस्फाई यस हो रही है। 4 + 5 9 ग्रेटर देन 3, कंडीशन अगेन सेटिस्फाई हो रही है। 5 + यस 3 सर 8 ग्रेटर देन 4, अगेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई हुआ तो इट इज पॉसिबल। तो मैं यस लिख दिया सिर्फ। ठीक है, आप पूरी लाइन लिखना कि यस द ट्रायंगल इज पॉसिबल या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके उसके बाद मेरे को टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। तीनों अलग अलग है, तो स्केलन हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे को वो बताना है कि राइट एंगल है या नहीं है। ठीक है, सो ए स्क्वायर 3 3 9 16 9 16 25 5 सी स्क्वायर 25 25 25, ये राइट एंगल भी है। तो राइट एंगल भी है। ओके ठीक है, अब इसमें ना पॉइंट इज कि इफ ट्रायंगल पॉसिबल तो मेरा यस आया। ठीक है, बट इसकी जगह पे अगर फॉर सम केस मेरा नो आ जाता है, जैसे अगर 1 2 3 ले लो, शायद इसका पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सो 1 + 2 3, हाँ इक्वल टू आ रहा है, नहीं ये भी पॉसिबल हो जाएगा ना, ये भी पॉसिबल है। तो एज्यूम करते हैं कोई ट्रायंगल है जिसकी भाई ऐसी वैसी डाल दी जो पॉसिबल नहीं है, तो बस उसमें ओके नॉट दिखाएगा कि नॉट पॉसिबल, और बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं दिखाएगा, बस प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके से यू कैन से कंडीशन है कि अगर यस है तभी बाकी चीजें दिखाएगा, नो में कुछ भी नहीं दिखाएगा। या फिर अगर यस है, लेट्स से इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल तो राइट एंगल होना पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में भी वो बताएगा कि नॉट राइट एंगल। ओके ठीक है, क्वेश्चन समझ आया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? यस सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर ठीक है, सो आई विल डू वन थिंग कि ये क्वेश्चन ना मैं आपके ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके सो इट विल हेल्प यू आउट, है ना। गिव मी अ सेकंड। हेलो, मैंने इस क्वेश्चन को आपके ग्रुप पे भी डाल दिया, इसको एक बार ट्राई करो। ठीक है, ओके ओके अप्रोक्स कितना टाइम लगना चाहिए, क्या लगता है? 5 मिनट 5 मिनट्स, चलो ठीक है, आपको 10 मिनट्स देता हूँ। ठीक है, ओके हाँ कर लो, अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, वरना मैं करवा दूंगा। ओके ओके या सो 40 हुए, 50 तक देखते हैं। ठीक है, 50 तक यू हैव टाइम, वरना फिर मैं करवा दूंगा। ओके ओके मैं ट्राई करता हूँ हाँ एक बार ट्राई कर लो आप इसे।
Okay. और राइट एंगल के लिए नहीं किया आपने? क्या सर? राइट एंगल चेक नहीं किया? नहीं ये वाला सर, वो पार्ट सब आया। समझ नहीं आया? चलो ठीक है। इसका ना नहीं सर। जो आपने अप्रोच बेसिकली लगाई है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी ना एक और बेटर अप्रोच भी हो सकती है, ठीक है, जो कि लाइक यू कैन से मोर ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट डू दैट, ठीक है। यहाँ पे आ गए। I will do this. Give me a second. हाँ, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइड्स चाहिए, तो इक्वल टू भाई इंट इनपुट and the first side b equals ठीक है। तीनों साइड्स का इनपुट लिया। अब मैं क्या करूंगा कि देखो आपकी वाली अप्रोच भी ना बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट व्हाट आई विल डू इज मैंने एक लिस्ट बना लूंगा। जैसे मैंने साइड्स नाम लिया और इसको एक लिस्ट बनाया, ए कॉमा बी कॉमा सी का, ठीक है। अब मैंने कर दिया साइड्स डॉट सॉर्ट। समझ आया अभी मैंने क्या किया? यस सर। ठीक है। तो मतलब ए अब मेरा सबसे छोटी साइड हो गई, बी मेरी सबसे मतलब बिट वाली साइड हो गई, सी सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। यस सर। अब सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि भाई इज दिस अ ट्राइंगल और नॉट, ठीक है। तो चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि भाई जो एक दोनों को ए प्लस बी का जो सम है वो सी से छोटा होना चाहिए। हाँ, तो बस मैं सिंपली अब ए प्लस बी का सम सी से छोटा चेक कर सकता हूँ। इफ साइड्स 0 प्लस साइड्स में से 1 ग्रेटर था ना? यस सर। ग्रेटर ग्रेटर देन साइड्स में से 2। मैं बाकी सारी चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तब पढ़ो तो तब समझ आया कि मेरे को बाकी सारी चीजें चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है अब। नहीं सर, क्यों नहीं है, बस ये समझ नहीं आया। जो लिखा वो तो समझ आया कि मैंने किया क्या, वो समझ आ गया, राइट? हाँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो मैंने ना वही 3 4 5 वाला एग्जांपल लिया, तो ओके। सॉर्ट हो गई। सो ए विल बिकम 3, बी विल बिकम 4 और सी विल बिकम 5, राइट? अब अगर जो सबसे छोटी साइड है उसका और जो मीडियम वाली साइड है उसका, इन दोनों का सम अगर सबसे बड़ी वाली साइड से बड़ा आ जाए तो फिर तो बाकी सबका बाकी से बड़ा ही आएगा। गेटिंग अ ओके। पॉइंट? यस सर। पॉइंट समझ आ रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। कि भाई आप किसी भी साइड्स के कॉम्बिनेशन को ही उठा लो, अगर सबसे छोटी और जो मिड वाली साइड है इन दोनों का सम सबसे बड़ी वाली से बड़ा आ जाए तो फिर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओ उसका, किसी भी तरीके से सम करो, हमेशा वो ट्रायंगल पॉसिबल होगा ही होगा, ठीक है। सर समझ आ गया। आ गया ना? यस सर। अब मेरे को क्या चेक करना है? अब मेरे को चेक करना है भाई कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। तो लुक, इफ साइड्स डॉट काउंट ए इक्वल टू 3, तो ये इक्विलेटर हो जाएगा। समझ आया कैसे? यस सर। आ गया ना?
क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, अब मेरे को स्केलर के लिए चेक करना है। स्केलर तो नहीं, I want to check for first that isosceles. So elif sides dot count a equal to 2 और sides dot count b equal to 2। ठीक है, हमने a 2 चेक कर ली, b 2 चेक कर ली, हमें c भी चेक करनी ही पड़ेगी इसमें, है ना? ये किसी का भी 2 हो सकता है ना। और sides dot count c equal to 2। ऐसा अगर a 2 नहीं है, b 2 नहीं है, हाँ स्केलर भी तो हो सकता है ना ये। तो विल डू प्रिंट आइसोसेलेस, ठीक है, ट्रायंगल। गुड मॉर्निंग। अगर हाँ अब ट्रायंगल पॉसिबल है और ये दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है तो सिंपली एलजे में स्केलर डाल सकता हूँ, जो कि आपका वाला लॉजिक ही है। ओके। स्केलर ट्रायंगल, ठीक है, समझ आया? यस सर। अब मेरे को देखो, मैंने ना इफ एलिफ और एल्स यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि भाई मेरे को एनी हाउ ट्रायंगल तो बताना ही है कौन सा है, यस उसके सर। बाद मेरे को बताना है कि भाई वो राइट एंगल है या नहीं है ना? यस सर। तो मैं यहाँ से एक और इफ का ब्लॉक शुरू कर दूंगा, ठीक है। इफ मैं सिंपली कह सकता हूँ मैं ए और बी चाहिए ना, तो साइड्स ही लेना पड़ेगा। साइड्स में से जो 0 है उसकी पावर 2, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में। तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया ओके। प्लस साइड्स में जो 1 है उसकी पावर 2, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, ओके। ठीक है, इक्वल टू सॉरी इक्वल टू हमारा सिंपली साइड्स में जो 2 है उसका भी स्क्वायर, ठीक है। सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर कंडीशन सही है तो प्रिंट triangle is right angled, else print triangle is not right angled, यस सर। ठीक है। और लास्ट में बस हमें इतना ही बताना था, लास्ट में हम एक एल्स लगा देंगे जो हमारे इस वाले इफ को कंप्लीट करेगा कि भाई ट्रायंगल इज यस। पॉसिबल और ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे एक एल्स लगा दूंगा, ओके। इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। समझ आया? यस सर। रन करके देख लेते हैं, अभी कोई कोड में इशू ना किया हो हमने। मैंने फर्स्ट साइड मैंने किया 3, अरे एक मिनट देना, ये पेन वाला होगा, ठीक है। फर्स्ट साइड मैंने किया 3, सेकंड 4 5। So triangle is possible. This is a scalar triangle and triangle is right angled, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था जब हमने वो व्हाइट बोर्ड पे किया था, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1 2 और 3 को देख लूँ, ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर। समझ आया? यस सर। ठीक है। तो यस, एक मिनट, हमने शायद से कहीं पे गड़बड़ कर दी है, ये ट्रायंगल पॉसिबल होना चाहिए। होना चाहिए। सॉरी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, अगर इक्वल भी होती है तब भी तो पॉसिबल होता है ना। यस सर। हाँ इक्वल होती है तब भी पॉसिबल होता है। तो आई गेस अभी 1 2 3 यही रीजन होगा। हाँ स्केलर है, ट्रायंगल इज नॉट ट्रायंगल, हाँ
अभी ठीक है ना? ओके, समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं। ठीक है। अब जो आपके मैंने असाइनमेंट्स दे रखे हैं उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आप करने के कैपेबल हो फिलहाल, ठीक है? ओके, अगर मैं आपको असाइनमेंट की बात करूं, मैं कर रहे हो आप ऐसे असाइनमेंट अटेम्प्ट कर रहे हो? अभी असाइनमेंट स्टार्ट नहीं करा, मैं आज से कर दूंगा क्योंकि सैटरडे संडे भी अच्छा, है हाँ। तो मैं। वही कहने वाला था, आप असाइनमेंट स्टार्ट कर देना। गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार बता भी देता हूँ। सॉरी। या तो यहाँ पे मेरे पास मेरा असाइनमेंट है, ठीक है? इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली सिंपल सिंपल से कंसेप्ट्स हैं। देखो अगर आप यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स मार्क लेने फ्रॉम यूज से प्रिंट टोटल एवरेज एंड परसेंटेज वगैरह, एड अ प्रोग्राम दैट मेक्स टू नंबर एंड प्रिंट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। देखो ये सब आप कर सकते हो इजीली, राइट? इसके ना लूप्स के भी होंगे जहां तक मेरे को लगता है। हाँ, अब इसमें लूप्स वगैरह के भी क्वेश्चन है। तो इफ यू हैव आइडिया लूप्स का तो आप इनको अटेम्प्ट कर लेना, बेशक से कोई इश्यू नहीं है। बट अगर लूप्स वाले ना हो तो इन्हें छोड़ भी देना आराम से। अभी तक हमने इफ एल्स वगैरह तक किए हैं, तो वही रखना, ओके, ठीक है? लूप्स में मुझे काउंट में प्रॉब्लम होती है अभी। किसमें? काउंट करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो नहीं पता चलता कहाँ लूप कब में यूज करना है कब काउंटिंग नहीं। मतलब? जैसे इसमें लूप्स काउंटिंग चला, मतलब? हाँ, लूप जैसे चलाते हैं। काउंट करना होता है, जैसे कुछ अगर हमें काउंट करना हो तो काउंट +1 करना हो। क्वेश्चन दो, कोई एग्जांपल दो, किस चीज की बात कर रहे हो आप? अभी एक मिनट में देखता हूँ अगर याद आए तो मुझे। देखो, श्योर, क्योंकि मैं ऐसे आपकी बातों से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हो। अच्छा, अभी इस तरीके की बात तो नहीं कर रहे? रुको, एग्जाम्पल लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, नहीं लिखा हुआ है। अब इसके लिए वो तो नहीं कह रहे कि भाई मेरे को लाइक एक कोई सेंटेंस है उसके अंदर एक नंबर ऑफ वोवेल्स काउंट करने हैं, हाँ हाँ, जैसे इसी तरह के। इस तरह के ना? समझ गया। ठीक है, वो लूप्स के टॉपिक में जब हम जाएंगे उसको कवर करवा ही दूंगा, कोई इशू नहीं है। काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं वो भी, ओके, ठीक है ना? तो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। हमने लिस्ट के ऑपरेशंस कर लिए, ठीक है? अभी हमारे पास जो डिक्शनरीज है उसके भी ऑपरेशंस बचे, ठीक है? अब हाँ, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ डिक्शनरी के ऑपरेशन से पहले। लिस्ट, हाँ, जो हमने लिस्ट के ऑपरेशंस किए थे, ठीक है? ये ना ऑलमोस्ट सेम ही सारे ऑपरेशंस आपके टबल्स के ऊपर भी लग जाते हैं, ठीक है? बट क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टबल इम्यूटेबल होते हैं, टबल को आप एडिट नहीं कर सकते। तो जितने भी मेरे पास ये हैं, सॉर्टिंग हो गया, अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, पॉप हो गया, ये सारे ऑपरेशंस मैं उस पर नहीं लगा सकता, ठीक है? मैं काउंट लगा सकता हूँ, मैं रिवर्स लगा सकता हूँ, मैं ये सारे ऑपरेशन उस पर लगा सकता हूँ। गेटिंग योर पॉइंट? ओके, तो जैसे एक टपल है, इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट ऐड करना, डिलीट करना या रीअरेंज करना, ये सारा काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? दिस इज मेजरली फॉर जस्ट रीडिंग पर्पसेस कि भाई आप इसको व्यू कर सकते हो सिर्फ, ठीक है ना? अपडेट नहीं कर सकते बस। हाँ, अपडेट नहीं कर सकते, उसको व्यू कर सकते हो टपल्स को, ठीक है? और एक काम करता हूँ, डिक्शनरी वाला कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाए, है ना? ओके, तो लेट मी कॉपी द डिक्शनरी। डिक्शनरी ना सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी डाली, ठीक है? अब इसके ऊपर सबसे पहले तो व्यू करने वाला पार्ट आता है, ठीक है? सेकंड डू प्रिंट। एक मिनट, मैंने बाकी सब कुछ कमेंट आउट कर दिया है ना नीचे? हाँ, बस व्यू करने वाला पार्ट आता है, तो मैं सिंपली पहले तो डिक्शनरी ही प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है? इसमें से ओके, कोई एक पर्टिकुलर मेरे को वैल्यू चाहिए, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो की मेंशन कर सकता हूँ। जैसे मेरे को एज चाहिए, मैं एज मेंशन कर दूंगा। तो इफ आई रन दिस नाउ, एज निकाल के दे दी इसने, है ना? अगर मेरे को लेट से नेम की वैल्यू या एज की वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है? सो हाउ टू डू दैट? में एज मैंने दिया की, और जैसे ही देखो सिर्फ इतना है तो वैल्यू फेच कर रहा है, इक्वल टू करके मैंने 45 कर दिया तो वैल्यू अपडेट कर देगा ये। ओके, यहाँ पे देखो
अब 45 आ रही है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अगर मेरे को इसके अंदर कोई नई की और वैल्यू ऐड करनी है तो आई कैन डू डिक्ट में, जैसे मैंने लोकेशन डाल दिया, ओके। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने रख दी रोहिणी, ठीक है। तो मैं यहाँ से लोकेशन भी फेच कर सकता हूँ, या मैं पूरी डिक्शनरी प्रिंट करता हूँ, एक काम करता हूँ, पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर लेता हूँ। ये देखो, ये जो लोकेशन ऐड हो जाती है, ठीक है। ओके। उसके बाद मैं डिक्ट डॉट, देखो क्लियर है, कॉपी है, ठीक है, मैं क्लियर कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, गेट बेसिकली किसी भी एक की से गेट करना है आइटम्स की, ये वाला मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद है पॉप, ठीक है, मैं पॉप सर कर सकता हूँ। हाँ क्लियर जी, और पॉप में क्या डिफरेंस है? क्लियर मेरा ना डिक्शनरी को पूरा खाली कर देता है, जो भी ओके। की वैल्यू के पेयर्स है सारे हटा देगा, ठीक है। पॉप क्या करता है, पॉप इंडेक्स वाइज या की वाइज एक वैल्यू हटाता है, जैसे मेरे को सिर्फ लोकेशन हटाना है तो मैं पॉप का यूज करूंगा, मैं पॉप के अंदर लोकेशन डालूंगा तो सिर्फ लोकेशन हटेगी, देखो, ठीक है, यहाँ से सिर्फ लोकेशन रिमूव हो गई। बट अगर मैं इसके बाद डिक डॉट क्लियर कर दूं तो मेरी डिक्शनरी ही एम्प्टी हो जाएगी, ये देखो, ओके। ओके। डिक्शनरी ही एम्प्टी हो गई ना, समझ गया। समझ गए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास तीन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रिंट के अंदर, डिक्ट डॉट आइटम्स, ठीक है, ओके। टू गेट ऑल द आइटम्स। आइटम्स यस क्या सर। होते हैं, की और वैल्यू के पेयर्स, यस सर। ठीक है। उसके अलावा होता है मेरे पास प्रिंट डिक डॉट कीज, मेरे को अगर सिर्फ कीज देखनी है। उसके बाद होता है मेरे पास प्रिंट डिक डॉट वैल्यूज, अगर मेरे को सिर्फ वैल्यूज देखनी है, ठीक है, तो विलन कर लेते हैं। अच्छा नहीं, हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया ना, क्लियर को हटाना पड़ेगा पहले, वरना वो वैल्यूज वगैरह कुछ आएंगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, आइटम्स के अंदर आइटम आ गए, की वैल्यू, कीज के अंदर सिर्फ कीज वाला पार्ट आ गया, वैल्यूज के अंदर सिर्फ वैल्यूज वाला पार्ट आ गया, यस सर। समझाया, यस सर। ठीक है। तो यही मेरा मेन होता है डिक्शनरीज के ऑपरेशंस, ठीक है। हमने अपडेटिंग सीख ली सारी, कीज को रिमूव करना सीख लिया, पूरी डिक्शनरी को खाली करना सीख लिया, ठीक है। इसके अलावा जो और ऑपरेशंस होते हैं, अगर आप यहाँ पे डिक डॉट करके देखोगे ना, यहाँ पे डिक डॉट करके देखोगे, यहाँ पे और भी ऑपरेशंस है, बट दोज आर नॉट वेरी यूजफुल, जो इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते, ठीक है। ऐसे इसमें जैसे फ्रॉम कीज वगैरह है, तो फ्रॉम कीज बेसिकली जैसे मेरा यूज होता है एक नई एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए, बट मुझे अगर एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो मैं फ्रॉम कीज क्यों बनाऊंगा, मैं सीधा सीधा ये भी तो कर सकता ना, जैसे डी में इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ये ज्यादा इजी है कि एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए, गेटिंग योर पॉइंट। यस सर। हाँ, तो इस तरीके के बाकी फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होते नहीं है, these are the फंक्शंस जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। ओके। तो हमने आज कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो हमारा नेस्टेड वाला पार्ट बचा था वो भी कवर कर लिया, और जो हमारे पास डेटा के ऑपरेटर्स होते हैं, डेटा ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी कवर कर लिए, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास से हम लूप स्टार्ट करेंगे, ओके। ठीक है। एक मतलब अभी हम बेस लेवल पाइथन पे ही चल रहे हैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करना। अच्छा हाँ, क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आएगा आपका बेसिक वन के अंदर, सेकंड वाला, स्वैपिंग वेरिएबल्स, ठीक है, कि भाई मेरे को थर्ड वेरिएबल को बिना यूज करे वेरिएबल की वैल्यू स्वैप करनी है, तो वो वाला मैं करवा देता हूँ, उसका ना कंसेप्ट एक्चुअली मैंने बताया नहीं है अभी। तो लेट्स से ए कॉमा बी, एक तो मैं इस तरीके से ना वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, मान लो इनकी 1 और 3 है वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो ए की वैल्यू 1 हो जाती है, बी की वैल्यू 3 हो जाती है, आई कैन डू प्रिंट ए कॉमा बी एज वेल, यस सर। तो दिस विल गिव मी वैल्यूज, देखो 1 और 3 दे दिया इसने, ठीक है। अब अगर मेरे को इनकी वैल्यूज एक्चुअली स्वैप करनी है, ठीक है, इसके बाद स्वैप कर देते हैं। स्वैप करने के लिए मैं सिंपली ए कॉमा बी इक्वल्स बी कॉमा ए भी कर सकता हूँ, यस सर। ठीक है, ये कर सकता हूँ, और इसके बाद दोबारा ये लिखूंगा, ठीक है। तो अब रन करेंगे,
देखो वैल्यू स्वैप हो गई, पहले 1 3 थी अब 3 1 हो गई। ठीक है। ठीक है ना, छोटा सा कंसेप्ट था ये, एक क्वेश्चन में आता है इसलिए मैंने बता दिया है। ओके। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं आज की क्लास में? नहीं नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। ठीक है, ओके। ओके चलिए, थैंक यू, ठीक है। बाय। बाय बाय।